जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, मुस्लिम वर्ग की महिलाओं को, खासकर मिडिल क्लास की महिलाओं को भारत जैसे देश में भी इतना दबा कर रखा जाता है कि वो कोई भी काम अपनी मर्जी से नहीं कर सकती हैं। बुर्के और नकाब की आड़ में इन महिलाओं को दबा कर रखा जाता है। बुर्का और हिजाब भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे मुल्कों में छाया रहता है। वहीं दूसरी ओर अरब जैसे देशों में इन सब चीज़ों को लोग धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं। आप इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। इन तस्वीरों में अरब देश की राजकुमारी है। क्या इन तस्वीरों में बुर्का दिखाई दे रहा है? और क्या ये तस्वीर घर के अंदर की हैं? ये तस्वीरें पब्लिक प्लेस की हैं। अगर किसी मुस्लिम महिला का सर ढका ना हो तो मोमिन लोग उस महिला को बज्जात तक करार दे देते हैं। पर इन मोमिनों की हिम्मत नहीं है अरब देश की राजकुमारी के खिलाफ एक शब्द भी मुंह से निकाल सकें। साहिल भाई की स्ट्रीम में एक पढ़ी लिखी महिला आई जो फिल्मों में काम करना चाहती है। वो बच्चा पैदा करने की मशीन बनकर नहीं रहना चाहती। आइए देखते हैं उसने किस अंदाज से अपनी बातचीत की और साहिल भाई ने किस तरह उसको समझाया। पर याद रहे, अगर आप इस चैनल को डेड होने से बचाना चाहते हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये चैनल किसी से भी फाइनेंशियल सपोर्ट की डिमांड नहीं करता है। आप सब लोगों का लाइक, शेयर और कमेंट ही हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। ये बताइए, मोमिना है आप अच्छा, क्या है? मुझे तो अभी पता है, सच्ची बताओ, इस वर्ड का मतलब ही मैं नहीं समझ नहीं पा रही कि मतलब जो इस्लाम को फॉलो करते हैं वो मोमिन होते हैं। मुस्लिम। अच्छा और फिर अच्छा। उसका ऊपर हाँ वाला हाँ। स्टेज जो है वो मोमिन। अच्छा, बस हाँ, मैं मुस्लिम ही हूँ। अच्छा। मैं काफी दिन से देख रही हूँ। कब अच्छा। से देख रही है आप चैनल? रमजान के स्टार्टिंग से देख रही हूँ मैं। ओके, कैसे रमजान मिला के चैनल स्टार्टिंग में आपको? वो ऐसे ही रिकमेंड हुआ शॉर्ट्स में, तो मैंने अच्छा, देखा शॉर्ट्स में। कि उसमें कुछ था और मतलब हाँ, ऐसे हुआ था कि मोहम्मद साहब के थे, ऐसे कुछ मजाक उड़ाया और मुझे गुस्सा नहीं आया। लिटरली मुझे हम्म, गुस्सा नहीं आया। मैंने सोचा कि बात तो बिल्कुल सही बोली। हाँ, मुझे हम्म, एक्चुअली याद नहीं क्योंकि उसके बाद मैंने पूरा चैनल देख लिया, सारे शॉर्ट्स हम्म, देख लिए। मुझे वो चीज़ हम्म, ठीक लगी और मेरे अंदर ऐसा हो गया कि मेरे अंदर भी बहुत टाइम से ये सवाल रहते थे क्योंकि मैं बचपन से नॉन मुस्लिम के साथ ही रही हूँ, मेरे सारे दोस्त भी वैसे ही हैं, ठीक है? हम्म। तो नमाज जब नमाज ये पढ़ती चीज़ें थी क्या आती आप? तारा जी, नमाज मैं नमाज पढ़ती थी आप? हाँ। मैं अभी भी जब मैं यहाँ से अभी लाइफ से गई, लेट गई काफ़ी, ज़ोहर का नमाज़ पढ़ने के लिए बहुत लेट हो गई मैं। हम्म, मैंने नमाज़ पढ़ ली, जबकि मैं सुन रही हूँ। एक्चुअली ये है कि मेरे अंदर से ऐसा आ रहा है कि मुझे छोड़ना चाहिए, पर मैं ये सोच रही हूँ कि मैं कैसे छोड़ूँ, क्या करूँ? और मैं ये भी सोच रही हूँ अगर मैं छोड़ दिया, तो मेरे घरवाले के साथ क्या सीन होगा, क्या हम्म, चीज़ होगा? वैसे ही वो हम्म, लोग मेरे बहुत खिलाफ रहते हैं, लाइक कि ये है कि मैं क्योंकि बुर्का वगैरह नहीं पहनती, क्योंकि मेरा मानना ये होता है कि मैं ऐसे कपड़े भी नहीं पहन रही जो गलत हो, नॉर्मल पहन हम्म। रही हूँ, ज़रूरी नहीं बुर्का पहनूँ। एक्चुअली ना, और मैं हेरिटेज है, ज़फ़र हेरिटेज है, तो मैंने हाँ, उनकी जफर एक द हेरेटिक। मोहम्मद करके, हाँ, हाँ, हेरिटिक, सॉरी। हम्म, तो उनकी वो सीरीज़ है द मोहम्मद, वो मैंने पूरी कंप्लीट कर ली। हम्म, तो उसके वजह से मेरे ज़हन में बहुत सी चीज़ें हैं और मैं किताब, जब हदीस वगैरह होता है, मैं सोचती हूँ वो कौन-सी किताब है जो मैं पढ़ूँ और मैं मतलब ऐसे सिर्फ़ और सिर्फ़ घर वालों को दिखाने के लिए कि ये चीज़ें लिखी हैं, मैं ये पढ़ के ही हट रही हूँ, है ना? अगर मैं इनको हम्म, कहूँगी यूट्यूब पे देखा या कुछ भी देखा तो वो मुझ पे यकीन नहीं करेंगे। ऐसा मेरा मतलब सोचना है। हम्म, मैं ये भी सोच रही थी कि मुझे वो उन किताबों के बारे में पता चल जाए कि वो कौन-सी किताब है जिनमें ये सारी चीज़ें लिखी हैं, सारी हदीसें जो भी हैं। मैं सारी वो हम्म, बुक्स पढ़ना चाह रही हूँ और कुरान शरीफ जो है उसका तर्जुमा के साथ पूरा कंप्लीट करना चाह रही हूँ और मैं ये सोच रही हूँ मैं जल्दी से पढ़ के अपने आप को सिर्फ़ तसल्ली दे के कि फारिग हाँ, हो मैं जाओ। सही कर रही हूँ। हाँ, फ़ारिग हो जाऊँ, ऐसा हो रहा है। ये अच्छी बात है। आपको अगर हदीसों का मुताला करना है तो हुँ। कुछ वेबसाइट्स है, sunnah.com, वहाँ पे, या अगर आपके पास मोबाइल है तो इस्लाम वन ऐप है, वो आप इंस्टॉल कर लीजिए। उसमें आपको उर्दू में, इंग्लिश में आपको हदीसें मिल जाएगी। बुखारी यानी मेजर जो हदीसों की किताब है, सही बुखारी, सही मुस्लिम, इब्ने माजा, सुनन अबी दाऊद, और मेरे ख्याल से मुस्नद अहमद भी आपको उसमें मिल जाएगी, तिरमिजी मिल जाएगी। उसमें कुरान भी मिल जाएगा आपको, कई सारे उलमा का ट्रांसलेशन भी मिल जाएगा आपको उसी में, हिंदी ट्रांसलेशन भी मिल ठीक है। जाएगा शायद। तो नहीं, इस्लाम मुझे वन में हिंदी ज़रूरी ट्रांसलेशन नहीं मिलेगा। कुरान.com अगर आप अच्छा, जाती हैं तो वहाँ पे हिंदी ट्रांसलेशन मिल जाएगा। लेकिन कुरान तो डॉट ये कॉम, ठीक है। सॉफ्टवेयर्स है हुँ। या ये वेबसाइट्स है, sunnah.com, जिधर पे जाके आप
हदीसों का मुताला कर सकती है। उसके साथ साथ आप हमारी स्ट्रीम्स, हमारे वीडियोस देखते रहिए, क्योंकि अगर हम्म एक गलती भी साबित हो गई तो पूरा इस्लाम हम्म खत्म हो जाता है। यानी ये नहीं है इस्लाम के हम्म उसमें आपको एटलीस्ट 50 से 60% गलत होगा तो इस्लाम गलत है। नहीं, नहीं नहीं जब नहीं नहीं, वैसा नहीं कह रही हम्म, हूँ मैं। सिर्फ क्या हम्म, होता है ना, क्योंकि आपको पता है ये कि बस कर फोर्स करने की नहीं, ये चीज एक्चुअली मेरे घर पे भी 2 दिन पहले बहस हुई जक़ात को लेके, कि अभी हम्म, जक़ात निकालना है रमजान के महीने में। तो मैंने बस हम्म, छोटा सा क्वेश्चन करा कि तो ये अगर जो ये दे रहे हैं आप लोग जक़ात, तो ये नॉन मुस्लिम को भी दोगे? तो मेरी हम्म, बाजी है, उन्होंने सीधे मना कर दिया, कह रहे नहीं। मैंने कहा कि जो जरूरतमंद है उनको दे दो, उसमें क्या दिक्कत है? कह रहे नहीं, हम्म, जो अल्लाह को मानते नहीं उनको क्यों दे? मैंने कहा मुझे हम्म, तो ये रूल पसंद नहीं आ रहा। ये होना चाहिए हम्म, था कि जिसको जरूरतमंद है, चाहे वो कोई भी हो, उनको दे दो। तो कह रहे नहीं ऐसा नहीं हो। मैंने कहा चलो ठीक है, हिंदू हटा दो, क्रिश्चियन लोगों को। तो फिर उन्होंने हम्म। कुछ बोला नहीं, बट ऐसे घर में थोड़ा मेरे साथ बहस हो जाती है, दुखती रग क्योंकि पे अभी हाथ से रख नहीं। दिया आपने। इस लेडी ने जो क्वेश्चन रेज किए हैं सुनने में तो बहुत मामूली लग रहे हैं, पर इन सवालों में बहुत गहराई छिपी है। असल में ये मोमिन लोग गैर मुस्लिमों को इंसान समझते ही नहीं हैं। हो सकता है। तो बस समझ नहीं आ रहा है मैं कैसे क्या करूं। और मैं मतलब ये है कि मैं बहुत छोटी से मतलब फॉलो कर पाती हूँ, जैसे नमाज पढ़ती हूँ और रोजे वगैरह जो भी है ना, नॉर्मल कुरान शरीफ की तिलावत, हम्म। सिंपल। मैं बुर्का नहीं पहनती, और मैं लाइक ऐसा नहीं, है कि ज्यादा मैं पर्सनल एक्टर बनना डिटेल चाहती अपनी थी। शेयर ना करे। अच्छा 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 अच्छा, तो ये आप सही। एक्टर एक्चुअली अब बनना मैं क्या चाहती करूँ? थी तो क्या हुआ फिर? तो ये था कि नहीं, ये चीजें गलत है। और अभी फिलहाल मैं ऐसे रील्स वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ कि मेरी खुशी इसमें, मुझे अच्छा लगता है। हम्म। तो मैं अपनी रील्स बना लेती हूँ, ऐसा है। पर ठीक। घर वाले मना करते हैं, ऐसा है। हम्म। बिल्कुल नहीं, क्या करूँ कुछ आप समझ ही नहीं आता। अपना जो तारा जी, आप अपनी रिसर्च जी। जो है वो जारी रखिए। और हम्म वी ऑल वांट टू वेलकम यू टू ह्यूमैनिटी। आप हम्म इंसानियत की राह पे चल रही है, ऑलरेडी आपकी सोच है तो ऑलरेडी आप इस्लाम से बाहर निकल चुकी है। ठीक है, मजबूरी होती है इंसान की, वो उसका जो इन्वायरमेंट है वो अभी इस लायक नहीं होता एग्जैक्टली है कि यही खुल के वो बोल सके। तो तब तक के लिए आप जो यही। है वो मुनाफिकत इख्तियार करें। ज़्यादा बहस और मुबाहिसा अपने लोगों के साथ, या ठीक है जो इमीडिएट आपके घर वाले हैं, बहन हैं, इनके साथ तो आप बातें कर सकती है। वो भी देखिए कि वो हम्म। आपके भाई बहन माँ बाप जो है ज़्यादा कट्टर तो नहीं है, उनके साथ तो कर सकती है। लेकिन मेहरबानी करके आपके जो रिलेटिव्स है, आपके जो दोस्त नहीं, अहबाब रिलेटिव है, से तो इतना ताल्लुक नहीं है, मतलब हाँ, किसी से बातचीत नहीं करती मैं ज्यादा। तो, तो और उनके फ्रेंड्स भी मेरे सामने, सारे नॉन मुस्लिम हैं। हाँ, हाँ, तो जो यही चीजें मुस्लिम मैं सोच फ्रेंड्स रही है थी। जी, मोहल्ले वाले हैं, इनके साथ आप बहस व मुबाहिसा ना करें। पहले सक्षम हो जाए, खुद इंडिपेंडेंट हो जाए, एक अपना वजूद आप जो है उसको बनाए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए, और उसके बाद फिर बिल्कुल वहां से एग्जैक्टली। निकलिए। हम्म हाँ, कोई नॉन मोमिन से या हम ख्याल जो लोग होते हैं, उसमें से हम्म। किसी के साथ आप शादी कर सकती है अगर करना है, जैसे भी जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है, और अच्छी जिंदगी अच्छा, मतलब और मुस्लिम, सुकून वाली जिंदगी मुस्लिम गुजारे। से मैं नहीं, जी जी, मुस्लिम से ना करूँ ऐसा है, क्योंकि वो लोग तो फिर बिल्कुल ही अलग चीजें रखते हैं। अब वो जिंदगी आपकी बर्बाद पर कर देगा। हाँ, फिर ये चीज आपको तो उसके है। हिसाब से चलना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी तो जो मैंने देखा ना, सिर्फ लड़कियों के लिए इतना इतना मतलब गलत चीजें दिखी। और अभी उसवा वाला आपने 3 दिन पहले करा था, तब भी मैं देख हाँ, रही थी हाँ, उसवा दिन ना। तो मुझे उसवा नहीं। गुस्सा जो भी थी, गुस्सा आती, क्योंकि वो कह रही थी अगर वो कर रहे तो सही है। मतलब कोई अगर गलत कर रहा है और वो, हमने एक मेंटोर बना रखा है, वो गलत है हम्म, तो तब भी वो सही है, वो ऐसा साबित कर रही थी। वो चीज मुझे बिल्कुल हाँ, सही नहीं लग रही थी। वो बोलती है कि मैंने बच्चों के मारने की बात की, तो बोलती है माँ बाप मर गए तो बच्चे को क्यों जिंदा रखना है, वही तो, उसको भी मारना ही सही बहुत है। बहुत वही। मुझे सच में आपको मैं बता नहीं सकती, मुझे गुस्सा आ रहा था, और वो फजर के वक्त पे मैं देख रही थी, क्योंकि वो पहले अपलोड हो चुका था। और वही हम्म। मतलब सहरी के बाद मैं देख रही थी, तो मैं यही करती रहती हूँ। तो मुझे वो जब मैंने देखा ना, उसकी सोच मुझे बहुत अजीब लगी, कि कैसा कैसा सोच रही है। जिनके सर पर इस्लामिक कल्ट सवार हो जाता है वो व्यक्ति पूरी तरह जॉम्बी बन जाता है
और अरबों के इन जहनी गुलामों को सलवार और तलवार के अलावा कुछ समझ में नहीं आता है। मोमिन महिलाएं भी इस कल्ट के चलते जाम्बी बनी हुई हैं। सही। और तो आपको तभी मैंने सोचा तारा कि जी, आपको जी, खुशी हुई हमारा चैनल जो आपको मिला कि भाई हाँ, मेरे मुझे जैसे बहुत भी खुशी लोग हुई। हैं कई सारे? बिल्कुल, मैंने ये सोचा कि मेरे ज़हन में ऐसा नहीं है कि अभी 1-2 साल, बहुत टाइम से ये चीज़ें मेरे माइंड में रही। मतलब हम्म है ना कि मैं हमेशा सोचती रहती है कैसा, और जैसे कि आप साइंस से रिलेटेड कर, मैं साइंस के लिए भी बहुत सोचती हूँ कि हाँ, वो जैसे हम्म वो अभी चाँद वाला आपने बताया, उसके बारे में मैंने देखा था, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। और मैंने वीडियो देखी थी, तो वो उस वक़्त का शायद ग्रहण वगैरह की वजह से कुछ ऐसा हुआ था, जहाँ तक मैंने हम्म उसके बारे में देखा था। हम्म। वही चलिए, बिल्कुल ही बहुत अच्छा अजीब लगा। लगता है। तारा जी, जी, जी। अगर कुछ भी आपको सवाल हो, डाउट हो, हाँ, आप हाँ। कोई भी स्ट्रीम में हमारी जुड़ सकती है, कमेंट में आप मेंशन करिएगा, हम आपके लिए जगह बना देंगे। और उम्मीद है कि बिल्कुल। आप जो है वो सेफ रहेंगी, खुश रहेंगी, और जल्दी से जल्दी जो भी आपका मुताला है वो पूरा कीजिए। थैंक यू सो मच एंड वेलकम हुँ। टू ह्यूमैनिटी वंस अगेन। अपना ख्याल रखिएगा तारा जी। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। अरे ये चीज़ मैं पूछ, ये कुरान.com और सुन्ना.com स्पेलिंग में यही होगा ना? ये प्राइवेट QURAN? चैट में मैं आपको दे देता हूँ। हाँ, अच्छा सुनिए, जी। अ, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले भी ये था कि और भी नबी आए हैं, तो मतलब क्या ये सारी चीज़ें सच हैं कि हाँ, मतलब सारे नबी जो भी आए थे, आदम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, जो भी है, ये पूरा कोई सच सच नहीं है, सच्चाई सब है ये, स्टोरीज बनाई गई है, कुछ सच्चाई नहीं है। है ना? हाँ, अच्छा। ये सब मेड अप हाँ, वही। स्टोरीज है। देखिए तारा जी, हुँ, एक हुँ। ध्यान रखना, इस्लाम जो है ये ब दो चीजों पे टिका हुआ है, एक डर हाँ, और एक लालच। लालच ये पता नहीं पर डर, डर ज़रूर है। लालच है ना, जन्नत की लालच, जन्नत मिलेगी, अच्छा, शराब की नहरें मिलेगी, दूध की नदियां मिलेगी। शराब की नहरें? शराब मिलेगा बट ना, अल्लाह खुद अपने हाथों से पिलाएगा शराब जन्नत में। पर शराब हराम क्यों कर रखा है फिर? दुनिया में हराम है, जन्नत में हराम नहीं है। अरे! लेकिन वहां की अच्छा, शराब मुझे जो है वो पता नहीं था। शराबन तहूरा होगी, उसमें नशा नहीं होगा। तो मुझे ये पता नहीं लग रहा है कि ये अगर नशा ही नहीं है तो शराब का नाम क्यों बर्बाद कर रहे हो भाई। शराब क्यों है? अच्छा, अच्छा। शराब भी हो और नशा भी ना हो, आय हाय हाय हाय, इतनी घोर बेइज्जती। बोंगियों की तो भरमार है इनकी किताबों में। 72 हूरों का तस्करा तो इनके मौलवी इस तरह करते हैं कि बस पूछिए ही मत। ऐसा लगता है जन्नत किसी चकला घर का नाम हो। तो ठीक, यही चीज़। जी, जी। जी, तो जो है वो दो चीजों का सहारा इस्लाम लेता है लोगों को कंट्रोल करने के लिए, एक डर और एक लालच। हुँ। अभी ठीक है, आप तो समझो फीमेल है, आपको तो हुँ, वैसे भी हुँ। वहां पे कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन जो मर्द हजरात हैं उनके लिए तो हूर का लालच हाँ, बिल्कुल, ये चीज़ है ना? तो हाँ, ये दो चीजों का सहारा है, डर का और लालच का। हाँ। और तो ये जो आखिरत वाली बात है, तो ये सब भी मतलब ये तो ऑब्वियस सी बात है, डर ही है ये सारी चीज़ें। तो क्या हम्म होगा, और जो ऐसी चीज़ आती है कि दज्जाल आएगा या जो भी होगा, है ना? तो सब सब मेड अप ऐसा भी स्टोरीज कुछ, है, लोगों को पागल बनाया गया है और कुछ नहीं है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। तो फिर ये इतना ज़्यादा, मतलब इतने सारे इस्लामिक कंट्री, इतना सब कुछ है, कैसे? हम्म मुझे तो ये चीज़ें समझ नहीं आ रही कि इतने ज़्यादा बिलीवर है, बहुत, मतलब क्या है? क्योंकि लोग जो होते हैं ना, आमतौर पे लोग बेवकूफ होते हुँ, हैं। हुँ। ठीक है, तो जब तक बेवकूफ बनने वाले लोग होंगे, बनाने वाले तो वो मार्केट में बनाएँगे। आते रहेंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? तो जो जी, सोचता है, बिल्कुल। समझता है, वो ये सब चक्करों में नहीं पड़ता। हुँ। तो मतलब अभी ऐसा है कि मतलब मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मतलब जो भी सही चीज़ है, और हाँ अपनी हाँ, मर्ज़ी से सही जैसे भी चीज। कोई भी चीज़ है। आपका जमीर है। हाँ, हाँ। हाँ, तो आप आजाद है, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में जो जो चीज अच्छा। अलाउड है आप सब कर सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है।
अभी मैं बता रही आपको बता नहीं सकती कैसा फील हो रहा है, नर्वस भी हो रही हूँ अच्छा लग रहा और है? अच्छा भी लग रहा है, कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा मुझे। हाँ, कुछ भी मतलब ऐसा हो रहा है कि हाँ, मेरे क्वेश्चंस के आंसर मुझे मिल रहा है और जल्दी ये सारी चीज़ें पढ़ूँगी मैं, तो जी, मे बी मैं अभी मेरे मुँह से इंशाल्लाह निकलने वाला था। तो जो भी चीज़ है तो मैं ज़रूर मैं आपको बताऊँगी मतलब, है ना? ज़रूर, ज़रूर, कभी भी ज़रूर। मौका आप मिला कभी भी फिर इस से, टीम में जॉइन वो कर सारी सकती हैं। चीज़ें पढ़ के। ठीक है। जी, ओके तारा जी, थैंक यू आपका सो बहुत-बहुत मच। शुक्रिया। जी, जी। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कर्ज से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।